तो यूक्रेन युद्ध के बीच रूस ने एक बार फिर से परमाणु मिसाइल से हमले का अभ्यास किया है। कैलिनिनग्राद एन्क्लेव में रूसी सेना ने युद्धाभ्यास के दौरान मिसाइल फायर किया और इस दौरान रूस ने परमाणु हमला करने में सक्षम इस्कंदर मोबाइल बैलिस्टिक मिसाइल के डमी इलेक्ट्रॉनिक लॉन्च का भी अभ्यास किया। रूसी आर्मी ने यह एटमी युद्धाभ्यास ऐसे वक्त में किया है जब अमेरिका में रूस के राजदूत ने न्यूक्लियर वॉर की धमकी नए तरीके से दी है। देखिए। जिस विध्वंसक बम के विस्फोट से वैश्विक विनाश की भविष्यवाणी की जा रही थी, वो खतरा अभी टला नहीं। ऐसी महातबाही का खौफ अभी बाकी है। रूस और नेटो देशों के बीच परमाणु युद्ध का डर न सिर्फ अभी शेष है, बल्कि धमकी की तीव्रता फिर से अति पर पहुंच चुकी है। यूक्रेन वॉर के बीच प्रेसिडेंट पुतिन के दूत ने एक बार फिर से न्यूक्लियर युद्ध का जिक्र कर दुनिया की शांति के लिए खतरा पैदा कर दिया है। अमेरिका में रूस के राजदूत अनातोली एटोनोव ने एक न्यूज मैगजीन को दिए इंटरव्यू में न्यूक्लियर वॉर के संकेत दिए। उन्होंने कहा कि अमेरिकी नेतृत्व वाला नेटो परमाणु युद्ध की धमकी को गंभीरता से नहीं ले रहा है। मौजूदा खतरा गंभीर है, वास्तविक है और हमें इसे कम करके नहीं आंकना चाहिए। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने परमाणु तनाव को और बढ़ाने का काम किया है। रूस पर लगे आरोप पूरी तरह से निराधार और झूठे प्रचार अभियान का हिस्सा है। अगर हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ा तो हमें सुरक्षा के लिए हर कदम उठाने का अधिकार है। हम मानते हैं कि परमाणु युद्ध में कोई विजेता नहीं हो सकता। इसके बारे में सोचना गलत है। रूसी राजदूत ने 6 लाइन में जो कहा, उसका सारांश बारूदी तबाही है। छोटी सी भी गलती न्यूक्लियर युद्ध की शुरुआत करा सकती है। महाविनाशक युद्ध का खतरा इसलिए भी बढ़ा हुआ है क्योंकि रूस के एटमी हथियार पहले से ही एक्टिव हैं और ये कोई पहली दफा नहीं है जब रूस ने एटमी युद्ध का जिक्र किया है। फरवरी की तारीख आपको याद होगी जब यूक्रेन के खिलाफ जंग का ऐलान किया गया था। तो न्यूक्लियर जो वॉर, इसकी पूरी टाइमलाइन आप देखिए किस तरह से 72 दिन तक ये युद्ध आगे बढ़ता चला गया। वहां से हर तरफ तबाही का मंजर सामने आया। 27 फरवरी को क्या हुआ, रूसी न्यूक्लियर कमांड को एक्टिव किया गया और इसी के साथ ही जो न्यूक्लियर युद्ध है, न्यूक्लियर हमला, इसका खतरा बढ़ गया। 28 फरवरी को सभी टीवी पर एटमी हमले की धमकी दी गई। 24 मार्च को क्या होता है, नेटो ने उकसाया तो एटम बम चलेगा, क्योंकि सब जानते हैं किस तरह से नेटो फोर्सेस की तरफ से लगातार जो मदद है वो अलग अलग तरीके से यूक्रेन को दी जा रही है। 26 अप्रैल की तारीख आपके सामने। न्यूक्लियर वॉर का रिस्क काफी ज्यादा सीरियस है। सर्गेई लावरोव, कौन है ये, रूस के विदेश मंत्री, उनकी तरफ से ये कहा गया। यहां देखिए लंदन, पेरिस, बर्लिन को टारगेट करने की जो धमकी है वो दी गई। क्यों? क्योंकि लगातार जो यूरोपियन कंट्रीज तरफ से मदद दी जा रही है, इससे काफी ज्यादा रूस बौखलाया हुआ। जाहिर है रूस और अमेरिका में जारी छद्म युद्ध के बीच एटमी वॉर का खतरा पहले दिन से मंडरा रहा है। बड़ी बात यह है कि रूस के तमाम न्यूक्लियर हथियार भी एक्टिव हैं। Commander, I regret to inform you that Verdansk has fallen. 3, 2, 1। प्रिगोलिया नदी के मुहाने पर बसे कैलिनिनग्राद में रूस के कई न्यूक्लियर वॉरहेड्स एक्टिव मोड में हैं। बताया जा रहा है कि 50 किलो टन वाले न्यूक्लियर बम यहां स्टोर किए गए। बताते हैं कि पोलैंड, बाल्टिक देशों में नेटो सेनाओं के काउंटर के तौर पर एटमी मिसाइलों को एक्टिव किया गया है, जो संकेत मिलते ही तबाही मचा सकती है।
रूस और नाटो देशों के बीच इस एटमी तकरार के बीच जानकार उस क्यूबा मिसाइल संकट का जिक्र कर रहे हैं जब सीधे अमेरिका के सबसे करीब सोवियत संघ ने न्यूक्लियर मिसाइलें तान दी थी। चौदह अक्टूबर 1962 को अमेरिकी जासूसी विमान ने पता लगाया था कि क्यूबा में सोवियत संघ ने परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी हैं। जिस जगह पर परमाणु मिसाइलें तैनात की गई थी, अमेरिका का फ्लोरिडा तट वहां से महज 150 किलोमीटर की दूरी पर था। अमेरिका की नाक के नीचे सोवियत संघ ने परमाणु मिसाइलों का जखीरा जुटा लिया था और यहां से अमेरिका के बड़े हिस्से पर हमला किया जा सकता था। इसे ही इतिहास में क्यूबा मिसाइल संकट के तौर पर जाना जाता है। अब जब फिर से नाटो देशों को टारगेट कर रूसी मिसाइलें तैनात कर दी गई हैं, तो जानकार क्यूबा मिसाइल संकट का जिक्र कर रहे हैं। आपको बता दें कि रूस के पास नाटो देशों की तुलना में कहीं ज्यादा एक्टिव एटम बम है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि रूस के पास 6250 बम है, जबकि अमेरिका के पास 5550। दूसरे नाटो देश फ्रांस के पास 290 और ब्रिटेन के पास सिर्फ 200 न्यूक्लियर बम है। अगर तुलना करें तो नाटो के न्यूक्लियर पावर देशों को मिलाकर जितने एटम बम हैं, उससे कहीं ज्यादा अकेले रूस के पास है। रूस के पास न्यूयॉर्क तक तबाही मचाने वाली न्यूक्लियर मिसाइलें हैं। यूक्रेन के वॉर के बाद से रूस की एटमी फोर्स भी एक्टिव है। यही वजह है कि एक बार फिर जब रूस के राजदूत ने वॉशिंगटन में बैठकर एटमी युद्ध की गंभीरता का जिक्र किया है, तो अमेरिका ने भी जवाब दे दिया है। अमेरिका ने कहा है कि न्यूक्लियर वॉर किसी के हित में नहीं है। धमकी और जवाब के बीच एक बात पूरी तरह साफ है कि न्यूक्लियर युद्ध का खतरा अभी टला नहीं, बरकरार है। दुनिया अब भी सबसे विध्वंसक युद्ध के मुहाने पर खड़ी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।